फ़र्ज़ करें आप बाज़ार से बकरी ख़रीद कर लाते हैं। देखने में वो खूबसूरत भी लगती है और उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। लेकिन वक्त गुज़रने के बाद आपको ये महसूस होता है कि ना तो इसका वज़न बढ़ रहा, ना तो वो अच्छी लग रही है और ना ही वो कोई अच्छी नस्ल की बकरी है, ना ही उसका कोई कीमत ज़्यादा लग रही है। तो तब आपको पता लगता है कि आप लोगों के हज़ारों रुपए का नुकसान हो चुका है। लेकिन अगर आप 10 बातें बकरी ख़रीदने से पहले चेक कर लें, तो आप लोग मुस्तकबिल में अच्छी नस्ल की बकरी ख़रीद सकते हैं और जो आगे जाकर आपको अच्छा मुनाफा भी दे सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो 10 राज बताऊंगा जो कामयाब गोट फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं और नए जो लोग होते हैं वो इससे नावाकिफ़ होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अहम राज वीडियो के एंड में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद गोट फार्मिंग पाकिस्तान में। अगर आप लोग गोट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी नस्ल की बकरी खरीदने की निशानियाँ क्या होती है ताकि आप लोग धोखे से बच सकें और अच्छी नस्ल की बकरी खरीद सकें। सबसे पहले बकरी के जिस्म की साख्त देखें। बकरी जो होती है अच्छी नस्ल की, उसका जिस्म सीधा, मुतवाज़न और मजबूत होता है। याद रखें बकरी का जिस्म टेढ़ा ना हो, सीना जो है बकरी का चौड़ा हो और अच्छी चमक बकरी में मौजूद हो। हमेशा बकरी की आंखों पर गौर करें। बकरी की जो आंखें हैं हमेशा से चमकदार और सेहतमंद चौकन्नी होनी चाहिए। याद रखें बकरियों की आंखें कभी भी पीली या हल्की सफ़ेद नहीं होनी चाहिए और बकरी तंदुरुस्त एक्टिव नज़र आनी चाहिए। दांत देखकर आप लोग बकरी की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर बेचने वाला कुछ और बकरी की उम्र बता रहा है और अगर आप लोग दांत देखकर महसूस कर रहे हैं कि बकरी की उम्र कुछ ज़्यादा है या फिर काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोगों ने फ़ौरन से मोहतात हो जाना है। अच्छी नस्ल की जो बकरी होती है उसके बाल जिस्म के हमेशा चमकदार साफ़ होते हैं। तो अगर आप लोगों को बकरी के बाल रफ से नज़र आए, खुरदुरे, बेरौनक नज़र आए या फिर बकरी के जिस्म पर ख़ारिश या एलर्जी वगैरह नज़र आए तो आप लोगों ने ख़रीदने से पहले अच्छी तरह मुआयना कर लेना है। इसी के साथ आप लोगों ने बकरी को चला फिरा कर ज़रूर चेक करना है। अगर तो बकरी लंगड़ा रही है या चलने में उसे मुश्किल हो रही है तो आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। ख़रीदने से पहले इन चीज़ों को नोट करना है और आप लोगों ने मोटी बकरी देखकर ही बकरी खरीद नहीं लेनी है। ये भी चेक करना है कि अगर बकरी मोटी है तो उसका वज़न उसके मोटे होने के मुतवाज़न है या फिर नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बकरी आप लोग मोटी देख लेते हो लेकिन वो खिलाया पिलाया होता है और बहुत सा पानी उसे पिलाया होता है और बाद में आकर पता चलता है कि भाई इसका वज़न तो बहुत ही कम है, जैसे कि पहले मोटी नज़र आ रही थी। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है। इसी के साथ कि अगर तो बकरी बहुत ज़्यादा तेज़ सांस ले रही है, नाक से रतूबत आ रही है या फिर कोई और सांस का उसे मसला है, तो आप लोगों ने ऐसी बकरी ख़रीदने से गुरेज़ करना है। और जिस नस्ल की आप बकरी ख़रीद रहे हैं तो उसकी जो बुनियादी मालूमात है आप लोगों ने ज़रूर जाननी है कि भाई ये बकरी यानी कि किस नस्ल के क्या इसकी लड़ी है, यानी कि कैसे इसके पहले बच्चे हैं और क्या इसके यानी कि रूटीन है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें भी उसके मालिक से ज़रूर जाननी है। और जब आप बकरी ख़रीदें तो आप लोगों ने बेचने वाले से मालिक से ये भी पूछना है कि आखिरी बार बकरी की वैक्सीन कब करवाई थी या फिर डीवॉर्मिंग उसने कब करवाई थी, क्योंकि अगर आप लोगों के पास रिकॉर्ड मौजूद होगा बकरी का तो ये आपके लिए एक मुस्बत सबूत साबित होगा। और आखिर में सिर्फ यही सबसे अहम राज ये कि भाई जल्दबाजी में बकरी ख़रीदने की कभी भी कोशिश ना करें। अच्छी सजी धजी बकरी देखकर फ़ौरन फ़ैसला ना किया करें, उसे चलाएं फिराएं 10 से 15 मिनट उस बकरी का आप लोगों ने मुआयना ज़रूर करना है, आप लोगों के हज़ारों रुपए का नुकसान होने से बच जाए। आप में से अक्सर लोग यही गलतियां करते हैं कि सिर्फ बकरी देखी अच्छी हालत में है, मोटी देखकर ख़रीद लेते हैं, अच्छी चमक दमक देखते हैं। सिर्फ ये गलतियां ही आप लोगों ने कभी नहीं करनी है। हमेशा अच्छी और सेहतमंद बकरी ख़रीदें। कीमत से ज़्यादा बकरी के मेयार को आप लोगों ने चेक करना है। हमेशा वैक्सीन और डीवॉर्मिंग हुई भी बकरी ख़रीदें, सुस्त बकरी ना लें। एक्टिव बकरी आप लोगों ने हमेशा लेनी है। अगर आप लोगों को बकरी ख़रीदते वक्त
बकरी की सेहत के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में डाउट हो तो आप किसी अच्छे फार्मर या फिर अच्छे से वेटरनरी डॉक्टर को साथ ले जाएं, ताकि आप लोगों का मुस्तकबिल में हज़ारों रुपए का नुकसान होने से बच जाए। अगर आप लोगों को इस वीडियो से ज़रा सी भी मालूमात हासिल हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और गोट फार्मिंग पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आपकी पसंदीदा बकरी की नस्ल कौन सी है, और ये भी बताएं अगली वीडियो में कौन से टॉपिक पर बनाऊं। इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।